हेलो बच्चों। तो आज हम हिंदी व्याकरण लतिका के लेसन नंबर 4 को पढ़ते हैं। ज़्यादा बात करेंगे तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। जहाँ तक मेरी कोशिश रहती है कि छोटे से छोटे वीडियो में आपको सारी चीज़ें समझाने की, करने की लेसन को। ठीक है, तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। लेकिन बच्चों प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहें। और आपका सब्सक्रिप्शन, आपकी लाइक, आपका कमेंट मुझे जो है मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए। और मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं बेस्ट दे सकूँ आप लोगों को। अभी मेरे पास स्टैंड वगैरह या अच्छा कैमरा नहीं है, मैं सिंपल मोबाइल से ही वीडियो रिकॉर्डिंग करती हूँ। कोशिश है मेरी, प्रयास है मेरा। प्लीज़ बच्चों हेल्प मी। और मैं जो आप लोगों को पढ़ाती हूँ, आप लोग भी उसको पढ़िए, उसको मेहनत कीजिए, समझिए। ठीक है, चलिए लेसन 4 संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं इसके बारे में इस लेसन के अंदर बताया गया है। यहाँ पे एक चित्र है, एक बच्ची है जिसने एक पक्षी को पकड़ा हुआ है। तो इस चित्र में क्या लिखा है, क्या कह रहा है, इसमें यहाँ लाइन में पढ़ेंगे। नताशा सड़क पर जा रही थी, उसे एक घायल चिड़िया दिखी, उसे किसी ने पत्थर मारा था। नताशा को चिड़िया पर दया आई, वह उसे घर ले आई। यहाँ पे जो शब्द हैं नताशा, सड़क, चिड़िया, पत्थर, दया, घर, ये सब क्या है? संज्ञा है। ये रंगीन शब्द है ना, इन शब्दों से अलग हैं, क्या है? संज्ञा है। वही आगे बताया गया है। जैसे नताशा, नताशा क्या है? एक लड़की का नाम है। चिड़िया एक प्राणी का नाम है। सड़क और घर स्थान के नाम हैं। पत्थर एक वस्तु का नाम है। दया एक भाव का नाम है। ये सभी क्या है? संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, यहाँ पर परिभाषा भी दी गई है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद। संज्ञा के मुख्यतः 3 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अगले पृष्ठ पर हम इन तीनों संज्ञा के जो भेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, पहला भेद जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। ताजमहल एक सुंदर इमारत है, वह आगरा में है। इसे शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज़ महल की याद में बनवाया था। वीडियो ब्लर हो रहा है बच्चों, 1 मिनट। ठीक है, यह इमारत सफ़ेद संगमरमर में ढलकर अति सुंदर लगती है। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन छपे शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम हैं। इस प्रकार के विशेष नामों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा। आज विद्यालय में डॉक्टरी परीक्षण है। बच्चों के स्वास्थ्य को परखने के लिए डॉक्टर आएंगे। बच्चों के माता पिता भी तब वहाँ उपस्थित होंगे। उपयुक्त वाक्यों में रंगीन शब्दों में जो नाम दिए गए हैं वे किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, वरन पूरी जाति का बोध कराते हैं। अतः ये जातिवाचक संज्ञा शब्द कहलाएंगे। इसमें उपयुक्त वाक्यों में विद्यालय से किसी विशेष विद्यालय नहीं, वरन सामान्य रूप से सभी विद्यालयों बच्चों से सभी सामान्य बच्चों का बोध होता है। अतः यहाँ जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग है। अब जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जो संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध कराते हैं उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। 1 मिनट बच्चों। अगला भाववाचक संज्ञा। प्रेम के बिना संसार में कुछ सार नहीं, इसलिए किसी से भी नफरत नहीं करनी चाहिए। सेवा व सहयोग का भाव ही मनुष्य की शोभा है। इन वाक्यों में गहरे लिखे शब्दों में किसी न किसी भाव की बात की गई है। ऐसे शब्द जिनसे किसी भाव, गुण, दोष या अवस्था का पता चलता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं।
जैसे करुणा, दया, सहानुभूति, क्षमा, यौवन, बुढ़ापा, हर्ष, भलाई, सज्जनता, सुंदरता आदि। ये सब क्या हैं? भाव हैं। हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा यहाँ पे संज्ञा के बारे में। कितना ब्लर आ रहा है। हमने पढ़ा इस पूरे पेज पे संज्ञा के बारे में, फिर संज्ञा के 3 भेद, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक के बारे में पढ़ा, जातिवाचक के बारे में पढ़ा, फिर भाववाचक के बारे में पढ़ा। अब हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। आज मैंने एक्सरसाइज सॉल्व करके लाया हुआ है आप लोगों के लिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, फिर मैं आप लोगों को समझाती हूँ। क्लियर दिख रहा है ना? चलिए, पहला क्वेश्चन है, वाक्यों में प्रयुक्त रंगीन छपे शब्दों का संज्ञा भेद लिखिए। पहला, नमिता पढ़ रही है। नमिता क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बुढ़ापा, बुढ़ापा भाव भी है, और बुढ़ापा सामान्यतः सभी जो वयोवृद्ध लोग होते हैं उनका भी बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत भी इसका आएगा। दोनों के अंदर है। लाल किला, अगला लाल किला दिल्ली में है। लाल किला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। चंडीगढ़ जगह का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लता छाता ले आई, ये क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। लता लड़की का नाम है। यहाँ पे था रिक्त स्थान भरकर, उच्च संज्ञा शब्द भरकर वाक्य पूरे करने थे। नल करने, जैसे कठिन डैश किए बिना सफलता कदापि नहीं मिल सकती, तो क्या? परिश्रम या मेहनत, परिश्रम। फिर डैश रिक्त स्थान के त्यौहार पर भाई बहन को उपहार देता है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर। रक्षाबंधन क्या संज्ञा है? फिर खाली जगह, राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। हमें राष्ट्रभाषा का सम्मान करना चाहिए। हमारा रिक्त स्थान जनगण मन है। जनगण मन हमारा क्या है? राष्ट्रगान है। और वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है। ठीक है, चलिए क्रियात्मक कार्य। पहला, स्पष्ट कीजिए संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद हैं। 1 मिनट बच्चों, कैमरा सेट कर लूँ मैं। संज्ञा के 3 भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। मेन यहाँ पे आप लोगों को यहाँ तक ही लिखना है। अगर यहाँ पे पूछा रहता कि संज्ञा किसे कहते हैं और उनके भेद, तो लिखना आप लोग यहाँ तक ही लिखिए। मैंने जगह थी तो ऐसे लिख दिया। ठीक है, अगला पेज। ऊपर ले लूँ, ऊपर लेने पे दिखता नहीं है पूरा अच्छे से। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा शब्दों को अलग अलग लिखिए। जैसे बुढ़ापा, आगे रोहण, एकदम चेहरे के पास ले जाके मोबाइल में रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, इसलिए सही से एकदम तकलीफ़ होती है। बुढ़ापा, रोहण, पुस्तक, जवानी, चश्मा, विद्यालय, सुंदरता, क्या है? हाँ, भलाई, चिड़िया, कुतुब मीनार, जोश और मीना। ठीक है, 3 यहाँ पे कॉलम बनाना है आप लोगों को। व्यक्तिवाचक संज्ञा लिखना है, जातिवाचक और भाववाचक। ठीक, तो जो बुढ़ापा है ये भाववाचक में भी आएगा और जातिवाचक में भी आएगा। बुढ़ापा भाववाचक और जातिवाचक में भी आएगा। रोहण नहीं, रोहन व्यक्तिवाचक में आएगा। पुस्तक जातिवाचक में आएगा। जवानी भाववाचक में। चश्मा जातिवाचक में। विद्यालय जातिवाचक। सुंदरता भाववाचक। और भलाई भाववाचक। चिड़िया जातिवाचक। कुतुब मीनार व्यक्तिवाचक। जोश भाववाचक। और मीना व्यक्तिवाचक में। ठीक है, अगला
निम्नलिखित अनुच्छेद में से संज्ञा शब्द छाँट कर अलग लिखिए और उसका भेद भी लिखिए। एक मिनट सॉरी बच्चों। निखिल और मोना की छुट्टियां थी। वे आगरा ताजमहल देखने गए। ट्रेन वातानुकूलित थी। उन्हें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं हुई। ताजमहल देखकर वे दंग रह गए। उसकी सुंदरता मनमोहक थी। मैंने संज्ञा शब्दों को अंडरलाइन किया हुआ है। जैसे निखिल और मोना क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आगरा ताजमहल भी व्यक्तिवाचक संज्ञा। ट्रेन और वातानुकूलित ट्रेन ये क्या है, जातिवाचक संज्ञा। असुविधा और दंग भाववाचक संज्ञा। सुंदरता और मनमोहक भाववाचक संज्ञा। बच्चों आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस पेज का भी। थैंक यू। चलिए तो हमारा लेसन 4 संज्ञा भी इन्हें ख़त्म हो गया और अगला पेज है, अगला लेसन लिंग। ये 5 और 6 हम कंप्लीट कर लेंगे तो ये हमारा व्याकरण पोर्शन ख़त्म हो जाएगा। फिर हम दूसरा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, वचन, लिंग और वचन। एक दिन में कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, ठीक है। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने और दूसरे साथी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। बड़े छोटे जो सभी देख रहे हैं प्लीज़, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।